जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह से अभी तक मौसम गड़बड़ ज़रूर लग रहा है, लेकिन बारिश नहीं आई है। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है और सूर्यदेव दर्शन देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कोशिश नाकाम है। और खेतों में आया हूं मैं डंडा लेके, क्योंकि लंगूर आजकल गांव से बाहर जा ही नहीं रहे हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक इनको भगाने पे लगे हुए हैं। लेकिन ये लगातार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ा जा रहे हैं फिर से वापसी आ रहे हैं। तो अभी भी खेतों में लंगूर पहुँचे हुए हैं, तो उनको भगाने के लिए मैं पहुँचा हुआ हूँ। और यहाँ दिखाऊँ तो सामने स्क्रीन पे हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और मौसम यहाँ से थोड़ा सही हो रहा है, लेकिन यहाँ काफ़ी बादल लगे हुए हैं और सामने पहाड़ियों पर भी गजब का कोहरा छाया हुआ है और उड़ता जा रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। तो लंगूर भगाते भगाते ना एक बार फिर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और जो लंगूर हैं लगभग 60-70 लंगूर तो यहाँ ऊपर चले गए हैं। और अब यहाँ ऊपर जाने के लिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा यहाँ से घना जंगल है। बाकी और जंगली जानवरों का खतरा तो बात की बात है, लंगूर ही इतने सारे हैं कि कहीं वही मुझ पे हमला कर देंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ से देखिए एक बार फिर हमारा खूबसूरत सा गांव कितना प्यारा, कितना खूबसूरत देखने को मिल रहा है। और जिस लोकेशन पे मैं अभी हूँ तो यहाँ से गांव का हर घर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग बोलते हैं ना पूरा गांव दिखाओ, पूरा गांव दिखाओ, तो वैसे कल भी मैंने वहाँ से दिखाया था, लेकिन वहाँ से अनुष्का लोगों का जो नया घर है वो नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ से देखो पूरा जो गाँव है, गाँव का हर घर यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा बड़ा गाँव हमारा नहीं है, इतना ही छोटा गाँव है, लेकिन बड़ा प्यारा गाँव है, क्योंकि चारों साइड से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ हमारा गांव है। और गांव की जो हरियाली है वो तो बड़ी गजब की है। तो इसी हरियाली को बचाने के लिए, गांव के हरे भरे खेतों को बचाने के लिए अभी मैं काफ़ी ज़्यादा जोखिम लेके यहाँ पहुँचा हूँ। क्योंकि जो ये पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये पहाड़ बारिश में चलने लायक नहीं है, पूरा फिसलन वाला हो रखा है, पानी पानी हो रखा है। तो पैर को मैं बड़ी मुश्किल से अटका के यहाँ पहुँचा हूँ और अभी भी बिल्कुल सेफ़ नहीं हूँ। सबसे बड़ी डर तो मुझे ये है कि जो बड़े बड़े लंगूर हैं ना, वो अगर खाने को दौड़ेंगे तो डंडा तो मेरे हाथ में ज़रूर है, लेकिन इंसान हूँ, डर तो लगेगा। डंडे को छोड़ के मैं भागने की कोशिश करूँगा तो पहाड़ी पे भागा तो जाएगा नहीं। बड़ी मुश्किल से एक एक पैर फूक फूक के रखने पड़ रहे हैं। और कुछ इस साइड को भी हैं, तो थोड़ा यहाँ नीचे चलता हूँ, वहाँ से उनको भी ऊपर लेके आता हूँ। बहुत मुश्किल है। चलो 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 चलो, हिट, भागो 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 भागो। हिट, ये देखो ना, इतना खतरनाक फिसल रहा है ये। पूरा पहाड़ ऐसे ही हो रखा है, देखो पानी पानी। बस जहाँ पे थोड़ा घास है वो बढ़िया है, और किसी जगह पे तो घास है ही नहीं, तो फिर कहीं कहीं ऐसा भी चलना पड़ेगा।
यहाँ कुछ बड़े बड़े हैं, थोड़ा दूर हटना पड़ेगा मुझे। छोटे छोटे तो भाग रहे हैं, बड़े तो मेरा मुंह देख रहे हैं। ओह! पूरे यहाँ से लेकर इस एरिया में ना 100 लंगूर से कम तो होंगे नहीं। वो देखो सबसे बड़ा वाला या बीच में है, फोकस भी नहीं हो पा रहा है, तो वो मेरे से डर ही नहीं रहा है। दोस्तों जान बची रहेगी तो फिर लंगूर भगाने के लिए आ जाऊंगा, नहीं तो ना यहाँ पर 2 इतने बड़े बड़े हैं, उनकी ओर देखना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे बैठे हुए हैं वो देखो, ये बड़ा वाला तो इतना खतरनाक है कि पर फोकस नहीं हो पा रहा है। चलो इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है भगाने की, अब वापसी चलते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। आहा क्या मस्त लग रहा है गाँव, और यहाँ से सूर्यदेव अभी दर्शन दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और धूप ज़रूर नहीं लगी है, लेकिन जब मैं लंगूरों के पीछे भागा ना तो उमस टाइप की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और शरीर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। थोड़ा बैठ जाते हैं और अपने गाँव को निहारते हैं। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी तैयारी हो गई है दीदी की खमोली गांव से वापसी जाने की ससुराल की ओर, जगोड़ गांव की ओर। और दीदी को भेजने के लिए मैं जा रहा हूं। और मौसम थोड़ा गड़बड़ है, तो लग रहा है बारिश कहीं हो न जाए, क्योंकि परसों भी शाम को ही बारिश हुई थी। पूरे दिन भर मौसम बना ज़रूर था, लेकिन बारिश शाम को ही आजकल ज़्यादा आ रही है, या तो रात को आ रही है। और दीदी को अभी नहीं जाना था, कुछ दिन और यहाँ पर रहती दीदी, लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि परसों है वोटिंग। क्योंकि जो हमारे पंचायत चुनाव हैं तो उनकी वोटिंग परसों है 24 तारीख को, तो वोट देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दीदी आज जा रही है। तो बीच में फिर दीदी कभी आ जाएगी। यहाँ पर चारों साइड देखो मेरे, क्या मस्त ये खेत लहरा रहे हैं। यहाँ बीच बीच में आपको जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, तो ये पक्षियों ने खाए हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि, बोला क्या, दिखाए हुए थे आपको कि काफ़ी सारी जो छोटी छोटी घिनौनी पक्षी है ना, वो हमारे पहाड़ों में आजकल पहुंची हुई है, और खूब सारे जो झंगोरा है वो खा रही है। तो झंगोरे की खेती एकदम बढ़िया हो रखी है, लेकिन अगर पक्षियां खाती रही तो धीरे धीरे झंगोरा जो बड़ा प्यारा है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ दिन पहले ऐसा रहा होगा ये वाला भी, लेकिन आज ऊपर ऊपर खा दिया है। या अंदर देखो ऐसे कुछ खोखले कर रहे हैं वो। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि झंगोरे को कैसा बचाया जाए। और हमारा जो ऊपर वाला खेत है ना, इस खेत के ऊपर से उसमें कुछ कुछ बालियाँ आपको बड़ी देखने को मिलेगी। बाकी हमने जो झंगोरा लगाया है वो थोड़ा दूसरा वाला झंगोरा है, जो कि काफ़ी लेट से होता है। और माँ को मैंने परसों बोला भी था कि ऐसा क्यों किया, तो माँ बोल रही थी तब तक शायद वल पक्षी यहाँ से चले जाए जब तक हमारा झंगोरा होता है। और झंगोरा कब होगा, कैसा होगा, वो तो भविष्य की बात है। तो दीदी वहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन उसके बाद नीचे नहीं आ रही है अभी। या तो कुछ सामान छूट गया होगा, या तो फिर सबसे मिल के आ रही होगी दीदी।
दोस्तों टाइम 7:30 हो गया है और थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो गया है। और साइड में जो एक कीट होता है, नीनर हम उसको बोलते हैं, नी करता रहता है। तो जैसे ही अंधेरा होने का समय हो जाता है तो वैसे ही आवाज़ कर देता है। सुबह भी करता है और ज़्यादा गर्मी हो तो दिन में भी करता है। तो वहाँ गया मैं, थोड़ा वहाँ बैठा, उसके बाद वापसी आया तो इतना ही समय हुआ। और जब भी मैं कहीं इधर उधर जाता हूँ तो लगभग अंधेरा हो ही जाता है घर पहुँचने तक। आज तो थोड़ा फिर भी उजाला उजाला है यहाँ, नहीं तो ये जंगल के बीच में ना चलने में बड़ी हालत ख़राब होती है, क्योंकि आजकल हर जगह तेंदुए का डर है। और आप लोग भी बोलते हैं कि आप कहीं जाते हो तो उजाले में घर आया करो, तो टाइम इतना होता है। और ऊपर से अकेला हूँ मैं। दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो गया है और अभी मैं घर पहुंच गया हूं। और यहाँ पर माँ आजकल मैं ठाठ था यार, क्या करे। कैसा लग रहा है? दीदी चले गई आज। देख रहे कैसा लग रहा है? हाँ? नहीं तो मस्त लेटी रहती थी। और क्या करे, टीवी भी खराब हो गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो या कैसे? तुम नहीं जाना लो लाइट में काम क्या होगा, तुमने खोला होगा उसको। क्या क्या कल तो टीवी संदेव देख रहे थे हम। शनिदेव नाराज हो गए तुम पे। हो गए होगा, लेट गए और वो बंद हो गया। दूसरी बार हम चालू करे तो हो ही नहीं वो चालू। आ तो रहा है उस पे, लेकिन ब्राइटनेस उसकी बिल्कुल 0 हो गई। अंदर से तो कुछ नहीं हो रहा, मैंने सारा कर के देख लिया। कहाँ से सेटिंग शूटिंग कुछ गड़बड़ नहीं है। उस पे एक लाइट रहती है, बैक लाइट कुछ, वो शायद खोल खाल के देखनी पड़ेगी। और खोलेंगे तो कुछ खराब हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। वहीं ले जाएंगे जहाँ से लाए थे। बटन तो मैं तो ऐसा लग रहा है कि जब मैंने वो लाल बटन चालू किया तो उससे दबाया होगा इधर उधर का, तो पता नहीं तो हमने लाल बटन से ऊपर कोई जलाए नहीं। लाल बटन जलाया, थोड़ा वो लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद वो फूल आता था वो आ ही नहीं रहा। तो दीदी चले गई है तो माँ को फिर से रोटी बनाने की ड्यूटी पे आना पड़ा। नहीं तो जब से दीदी आई थी तब से रात की जो रोटियां हैं, सुबह की जो रोटियां हैं और दिन का भात भी कभी कभी दीदी बना रही थी कि दीदी बना। कभी क्या भात दीदी बना रहे सारा। तो मतलब बापूजी की भी छुट्टी हो गई थी, माँ की भी छुट्टी हो गई थी जब यहाँ पर दीदी थी। नहीं है तो बाबूजी ने सीधा प्रेस ये गैस में रख दिया। नहीं तो दीदी आग जला रही थी, दीदी आगी में बना रहे थे। दीदी ज्यादातर आगी में बना देती है। बाकी नुकसान जो हो रहा है तो बड़ी मेहनत से वो टीवी लाए थे, लेकिन टीवी ख़राब हो गई। और अच्छी स्मार्ट टीवी हम लेके आए थे, सोचा था कि आराम से मतलब कभी कभी यूट्यूब भी उससे चला लेंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कल शनिदेव देख रहे थे बल, तो शनिदेव इतने नाराज़ हो गए कि तब से टीवी चल ही नहीं रही है। तो मैंने मतलब बहुत कोशिश कर ली, क्योंकि टीवी का जो थोड़ा बहुत काम है वो मेरे को भी आ जाता है। बाहर से जितनी भी कोशिश थी वो मैंने कर दी है, लेकिन अंदर खोल खाल के मैं सोच रहा हूँ कि मैं खोलूँ। उससे अच्छा जो इलेक्ट्रिशियन होंगे बढ़िया, जिनसे मैंने वो टीवी ले रखी थी, वो भी वही काम करते हैं, तो वही खोल खाल के देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए मैं उसको नहीं खोल रहा हूँ। नहीं तो खोल खाल के वो पहले वाली टीवी भी हमारे वैसे ही वो लगाई थी और अब रात को बंद किया, कल सुबह लगाए तो आई नहीं वो टीवी। उसने भी वो पता नहीं क्या बोलो, क्या बंद में क्या वो तो काफ़ी टाइम हो गया था उस टीवी को, तो इसलिए हमने वो वहीं छोड़ दी थी, वहीं से नई टीवी उठा दी थी। लेकिन आज अब ये वाली टीवी भी ऐसी हो गई, कहीं इस टीवी को भी ना बोल दे ये भी अब किसी काम की नहीं है, यहाँ से नहीं ले जाओ। लेकिन इसको तो हम इतनी जल्दी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से और काफ़ी महंगी लेके आए थे हम इस टीवी को। हाँ वो वही दुकान से वो जानने वाले हैं थोड़ा, तो उन्हीं से ले आते हैं। और वो टीवी तो जो पहले वाली थी ना, वो पुराने टाइप की थी, मतलब उसको तो मतलब ठीक करके घर भी लाते तो फिर ख़राब हो जाती है। उसके जो पार्ट है ना वो मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं।
और अब देखो क्या होता है। आज टीवी नहीं है तो बापूजी भी हेलो गाइस, यहीं पे बैठ गए। टीवी थोड़ी देर में देखते हैं ना। अगर हम सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, उसके बाद और कैसा लग रहा है दीदी के जाने से? लग रहा है ठीक ही है, खुशी है, अपने घर में गई है वो। हमें से यहाँ रोटी बनाई हो, अपना घर भी देखना है उसने, है ना, सुख दुख भी देखना है। बढ़िया है, चली गई, फिर आएगी वापस 2-4 दिन में, फिर आएगी। और थोड़ा राहत मिली कुछ दिन है। हाँ ठीक है, हमारा काम जो है हमारे पास है। पर टीवी क्यों की तुमने खराब कर रहा था? हमने कहाँ की, आप ही थे बोल टीवी। माँ बोल रही पापा ने खाली वो बटन दबाया और हमने कहाँ दबाया। बटन में कुछ नहीं माँ बोल रही थी हमने अभी तुम कुछ यहाँ पे नहीं थे किया। नहीं तो माँ क्या बोल रही थी? पापा ने बोल पता नहीं क्या दबा दिया। पापा को पता चलता है ना। करना भी नहीं लिया। मेरे माने शिकायत कर रहे झूठ हैं। बोल रहे हैं तो ऐसे तो झूठ बोले। मैंने बोला अभी नहीं बोला नहीं, पापा का तो नाम ही नहीं, रिमोट मेरे हाथ पे थे। ना ना। अभी जब पापा यहाँ पे नहीं बोले पापा ने पता नहीं क्या क्या दबाते रहते हैं तेरे पापा। मैंने खाली ऐसे बोले लाल बटन दबा रहे मैं तो उसका आगे पीछे का दब गया होगा मेरे से, तो मैं बोल नहीं हाँ, सकता। तेरे से दबा, मेरा नाम मान मैं लेता हूँ। ऐसे नहीं बोल, मैंने पापा का नाम ही नहीं लिया। पापा का नाम मत निकाला कर यार ऐसे हैं। नाम ही नहीं निकाला मैंने पापा का। मैं बोल रहा तो मैंने रिमोट दबाया तो लाल बटन यो दबाया तो उससे कुछ बटन आगे पीछे आपके हाथ ही माँ पलट गई पापा। हाँ, क्यों नहीं आई और गई, ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं बोले मैं कि ये तो मजाक मस्ती होनी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैं बस पापा को चिढ़ा रहा था कि माँ ऐसे बोल रही थी। लेकिन बोले वो आगे पीछे वो लाल कुछ भी नहीं किया था, बस लाइट गई थी। अब वो लाल और बटन जब लाइट आई ऑन करने के लिए लाल बटन दबाया तो उससे आगे पीछे दब गया होगा, तो मैं बोल नहीं सकता। ना ना ऐसा कुछ दबा नहीं हो। एलईडी टीवी में बहुत दिक्कत होती है कि उसकी जो बैक लाइट है वो कभी कभार खराब हो जाती है। तो चलो जो भी है देखता हूँ फिर आज। लगे उसमें हैं? अब खर्चा लगेगा। अब खर्चा लगे जो लगे वो देखेंगे, लेकिन अगर कोशिश हो, अभी मैं अपनी जो कोशिश है उसको करता रहूँगा जब तक वहाँ नहीं जब लेंगे। तक ना कल हम टीवी को ले जाएंगे। कल ले जाएंगे? क्यों? टीवी अब मैं देखता तो कम ही कम है टीवी पर, ऐसा अंदर जगह टीवी लगाया और नींद आगे होती गई। मैं टीवी के उतने ध्यान पर भीतर में सुनसान भी अच्छा नहीं लग रहा है। तेरे माँ को नींद आती है? अब कल सीधे बाजार जाएगी उसको लेके। हाँ, बंद करने के लिए मैं हूँ। तू भी जाएगा तो मैं तेरे साथ में बीच में टीवी ले ना जाऊंगी। ना कल तो नहीं, परसों भी नहीं। क्यों? चुनाव है तो कल उसके क्या है? कल कुछ नहीं है। हो गया। कल उतना भी वो नहीं है, परसों उसके बाद देखेंगे। 25 को। लेकिन माँ बोल रही है कि बिना टीवी केवल नींद भी नहीं आती है तो उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि माँ को ऑटोमेटिक टीवी है, वो कुछ टाइम के बाद अपने आप बंद हो जाती है हमारी टीवी। और टीवी पे तो काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हो गई, क्योंकि मतलब जैसे खाना होता है ना ज़रूरी, वैसे ही माँ और बापू जी के लिए टीवी भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए फ़ोन ना हो तो हमको भी कबलाहट हो जाता है। और कबलाहट भोटू को भी हो रहा है, क्योंकि आहट हो रही होगी कुछ। बाकी दीदी नहीं है, अब कुछ दिन से आदत पड़ गई थी दीदी के साथ, तो अब कुछ दिन अजीब जैसा लगेगा, लेकिन दीदी को तो जाना था ही। आज आटा गूंदे आज कल मैं ठाट पे थी। आज आटा गूंद रोटी बनाते हैं। ड्यूटी फिर से ज्वाइन करती हूँ। ज्वाइन कर दिया ड्यूटी। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।